जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, श्री कृष्ण दीवाने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने सभी व्रत किए हैं, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी अभी तक। ना ही व्रत किया और ना ही उद्यापन किया तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी जमीन नसीब नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि धरती माता की आप कहानी सुने, व्रत करें और फिर उद्यापन करें। भक्तजनों, आपको इस चैनल पर धरती माता की अनेकों कथाएं मिलेंगी जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। उन सभी कथाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद अवश्य बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय लिखिएगा। आइए अब धरती माता की यह प्राचीन कथा सुनते हैं। सब बोलिए धरती माता की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। तत्पश्चात धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहे तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां की वह बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया था कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहुओं से कहने लगी कि बहुओं, उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी शायद। तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहुएं अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आया ही रहता है मांगने के लिए। न आप दिन में चैन लेती हैं और न ही हमें रात में सोने देती हैं। रात के 12 बज गए हैं। अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने नहीं देती। और इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी बैठा है। तब वह बहू उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उसकी सब बात सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास से बता दी। बहू की सारी बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे आ। तब वह बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तेरे पिताजी पर डाल दे और उनका कंबल उतारकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे आ। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तत्पश्चात वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल को लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। तत्पश्चात कोढ़िया भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कंबल,
गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती हैं और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती हैं। उसके घर में मात्र एक कंबल ही बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देख बुढ़िया माई अचंभित रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। और फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले कि धरती तो बुढ़िया माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे कहाँ से धरती लाकर दूं। यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से के स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हैं। तब धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी। धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए आप। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी, यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम। मुझे आप धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहुओं ने मेरी काया को जला दिया तो फिर कौन मेरे लिए धरती मोल लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर मैं न तो धरती मोल ले सकूंगी और न ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहुएं उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर लेकर चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी तू भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूँ वहाँ पानी ही पानी। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मणी को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। यह सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां औरतें भजन गा रही थीं। जब बहुओं ने यह देखा कि बुढ़िया माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में छोड़ी नहीं, घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी, और अब यह फिर आ गई है। बहुओं की सब बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन मैं ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी, तो बेटा फिर से मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। और फिर उसके बेटा बहुओं ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर उसे कहानी सुनवाई।
सातवें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली, मोली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहुओं से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है। तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम में यह पीड़ा दुख ना पड़े। और फिर वह बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सब बहुओं ने कहानी सुनी। कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दिए। फिर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। हे धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार से बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माँ की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सभी घर में लौटी तब बुढ़िया माई बहुओं से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आज मुझे 36 प्रकार का भोजन करा दो। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में तुमने कुछ छोड़ा भी है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो। मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ। माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और यह सब बोलकर वह बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। और इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए 36 प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तब बुढ़िया माई अपने बेटे बहुओं से बोली कि बेटा, तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर से कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब यहाँ नहीं रहूंगी। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। अब 12 बज गए हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया और सभी अपने अपने यथास्थान पर जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बुढ़िया माई को अब धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तब वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ। मैंने सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक यह तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया। तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहुओं को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बुढ़िया माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, वह तो अब उठेंगी नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो। वह तो अकड़ के सोई हुई हैं और अब उठती ही नहीं हैं। तब बड़ी बहू उसे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। तब बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी कि आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बुढ़िया माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो। नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस आ जाएगी। इसे पानी का छींटा देकर उठा ले जाओ।
तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट और जला के आ जाओ, जिससे कि इसकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थीं, बुढ़िया माई के बेटों को इस भांति जाते हुए देखकर वह सब समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बैशाख का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गवाए। चलो हम सब वहां भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। और यह विचार कर वह सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहुओं से कहने लगी कि बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहुएं कहने लगी कि मरे ना मराए बुढ़िया माई, उसे दाग देखकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में भी कुछ नहीं छोड़कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, आज तो बुढ़िया माई के परिवार को चाय पानी पिला आए, उनको रोटी पानी खिला आए, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी घरवाली से चाय बनवाई और फिर चाय को लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बुढ़िया माई की संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गड्डियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़ खांड के कट्टे भरे हुए मिले उसे, नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हैं। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किससे क्या मांगें और क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसने देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। फिर वह बोली कि अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहां पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई हैं। और फिर वह दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोली। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सब के संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी सेवा तो की नहीं थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करा के उनके घर में पहुंचा तो वह देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा कि इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना हमारे लिए, रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई है। हे धरती माता,
जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सब बोलिए, धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।